Welcome to the next lecture. We are studying irrigation engineering for the fourth semester civil engineering students. We will continue with the unit number 5. Now the topic is breaches and their controls in canals. Breaches and their controls, we will study in this about their causes and their controls, यानी किस कारण ये ब्रीचेस होते हैं और इनको रोका कैसे जाए. अब ब्रीचेस मीन्स they are the openings or gaps created in the canal banks. ये है कैनाल. क्रॉस सेक्शन मैं आपको बता रहा हूं. और इसमें जब हम कोई ओपनिंग हो जाए जिससे पानी इसका वेस्ट हो रहा हो या इनफिल्टर हो रहा हो या सीपेज हो रहा हो या कोई गैप इसमें क्रिएट हो जाए, कोई दरार इसमें पड़ जाए, दैट इज टू बी नोन एज ओपनिंग और गैप्स इन कैनाल बैंक्स. और ये जो गैप या ओपनिंग इसमें हो गई, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉस ऑफ डिस्चार्ज. इसमें जो वाटर क्वांटिटी है उसमें सीधा सीधा लॉस होगा अगर कहीं भी किसी भी किनारे को या तो तोड़ लिया जाए या ओपन कर दिया जाए या उसमें क्रैक्स आ जाए फिर ओपन हो जाए या कोई गैप्स उसमें आ जाए वो ओपन हो जाए. दिस इज इन ट्रू सेंस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द बैंक्स. ब्रीचेस मीन्स किनारों का टूटना, चाहे वो नेचुरल वे में टूटे चाहे वो आर्टिफिशियल वे में टूटे. नेचुरल वे मीन्स हमारे जो किनारे हैं या हमारा जो बेड है वो फेल हो जाए, उसमें से सीपेज हो जाए, लीकेज हो जाए, नेचुरल वे है. अब मेरे को जरूरत पड़ी, मैंने इस किनारे को तोड़ लिया, पानी ले गया मैं, ये आर्टिफिशियल वे है. तो दिस इज टू बी नोन एज ब्रीचेस ऑफ कैनाल्स. अब वाई इट इज हैपनिंग, ब्रीचेस होते क्यों हैं, इनका कारण क्या है. फर्स्ट वन इज ब्रीचेस ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन. हमने जो कैनाल क्रॉस सेक्शन डिजाइन किया है वो डिजाइन में ही फॉल्ट है. डिजाइन में हमने ध्यान नहीं रखा उसमें कितना डिस्चार्ज है, हमने डिस्चार्ज को अंडर एस्टिमेट कर लिया, डिस्चार्ज ज्यादा हो गया. या सेकेंडली हमें जितने बैंक विड्थ की जरूरत थी हमने डिजाइन किया नहीं, या डिजाइन हमारा फॉल्टी डिजाइन था, वाटर प्रेशर हुआ, हमारा बैंक फेल हो गया. सेकेंडली इसमें जो वेलोसिटी है, वाटर फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी होगी, हमने उस वेलोसिटी को ध्यान में नहीं रखा और क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये कॉम्पैक्टेड अर्थ थी, हमने लाइनिंग तो किया नहीं, ये क्या करेगी, कोरोजन करेगी, सॉरी इरोजन करेगी, इरोजन ऑफ द बेड सरफेस और द साइड सरफेस वेलोसिटी के कारण. सेकेंडली अगर वेलोसिटी इतनी स्लो है कि उसमें सेडिमेंटेशन हो रही है, सेडिमेंटेशन होगी तो जो पार्टिकल्स हैं उसमें जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी हमारा फॉल्ट है डिजाइन में, इसकी कैपेसिटी घट जाएगी. देन ब्रीचेस ड्यू टू फॉल्टी कंस्ट्रक्शन. अब अगर डिजाइन में कोई फॉल्ट हो सकता है तो कंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है. ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैनाल और चैनल हमने कॉम्पैक्शन सही से नहीं की, हमने साइड का स्लोप सही नहीं रखा, साइड स्लोप जो डिजाइन था वो साइड स्लोप हमने मेंटेन नहीं किया,
जितनी कॉम्पैक्शन की जरूरत थी वो हमने नहीं की, तो वो ब्रीच इज ड्यू टू फॉल्ट इन कंस्ट्रक्शन। थर्ड वन इज ब्रीच इज ड्यू टू ओवरफ्लो। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, फ्री बोर्ड। देखिए फ्री बोर्ड क्या था, हम जब भी कैनाल डिजाइन करते हैं तो ये उसका फुल सप्लाई लेवल लेते हैं, और फुल सप्लाई लेवल से ऊपर बैंक हमेशा डिजाइन किया जाता है, और फुल सप्लाई लेवल से ऊपर जितना ज्यादा पानी उसमें आ सकता है, यहां तक पानी आ सकता है, इसको हमने बोला था फ्री बोर्ड, इस डेप्थ को। ब्रीचेस ड्यू टू ओवरफ्लो मींस फुल सप्लाई लेवल आ गया, फ्री बोर्ड तक आ गया, और इसके किनारों से पानी बाहर बहने लगा। फ्लो ऑफ वाटर ओवर द बैंक्स ऑफ द कैनाल, दैट इज टू बी नोन एज ओवरफ्लो। देन अगर ये ओवरफ्लो करेगा तो इसका मतलब इसके जो बैंक्स हैं एट द टॉप लेवल, उनमें इरोजन हो जाएगा, मिट्टी के साथ बह जाएंगे, सीपेज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सीपेज, और हमारी कैनाल जो है वो फेल हो सकती है इन दैट वे। देन नेक्स्ट इज ब्रीचेस ड्यू टू पाइपिंग। इसको समझना बहुत जरूरी है। पाइपिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन पाइपिंग का मीनिंग क्या है? देखिए, जब भी सॉइल लेयर्स में, ये बैंक्स हैं और ये सॉइल लेयर है बेड लेवल पे, और ये बैंक की सॉइल, जब भी इसमें क्रैक्स होंगे छोटे छोटे, उन क्रैक्स के थ्रू पानी जो है जमीन में एंटर करेगा, इनफिल्टर होगा, सीपेज होगा, और वो सॉइल पार्टिकल को अपने साथ साथ बहा के लेके जाएगा। यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा। इस तरीके से ये एक पाइप की लेयर की तरह काम करेगा। जैसे पानी जो है पाइप के अंदर चलता है ना, हमारे घरों में टूंटी खोलते हैं, पानी पाइप में आता है ना, तो उसी तरीके से इस जो कैनाल है, इसका पानी इस दरार में गया, क्रैक में अंदर गया, या किसी भी गैप में गया, ओपनिंग में गया, ये पानी जो है अपने साथ सॉइल पार्टिकल को लेके जा रहा है। पहले को लेके गया, दूसरे को लेके गए, नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहे हैं उसके साथ, चलते 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 चलते, और जा करके ग्राउंड वाटर टेबल पे मिल रहे हैं, और ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ रही है इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, या कहीं पे वाटर लॉग डेरिया कर रहे हैं, ऊपर जमीन पे जमा हो रहे हैं, कहीं इट इज हैपनिंग। तो दिस ट्रेवलिंग अलोंग ए लाइन, ट्रेवल ऑफ वाटर अलोंग दिस लाइन इज टू बी नोन एज पाइपिंग। पाइपिंग का दूसरा कारण आंट्स, चींटियां, आंट्स, चींटियां क्या करती हैं? जमीन को खोखला करती रहती हैं, और यहां पर चींटी ने अपना घर बनाया, जमीन में गई, नीचे गई, और यहीं से पानी उसमें जाने लगेगा। तो दिस इज आल्सो टू बी नोन एज पाइपिंग। तो ये भी ब्रीचिंग का कारण है। देन नेक्स्ट इज ब्रीचिंग ड्यू टू इंटेंशनल कट बाय द कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स मींस फार्मर्स। ये जो है कैनाल है, ऐसे जा रही है, और मेरा जो फील्ड है, मेरे जो खेत हैं वो यहां पड़ते हैं, और कैनाल में ओपनिंग यहां दी हुई है जो मेरे फील्ड से लगभग 10 फील्ड पीछे है, यानी 10 किले पीछे है। मेरे लिए पानी की जरूरत कहां से होगी? पहले पानी मैं यहां से लेकर के आऊंगा, 10 किले पार करके आएगा, तब जाकर के मेरे जो है एकड़ को पानी मिलेगा, मेरी जमीन को पानी मिलेगा। और मैं हो गया स्वार्थी, मैंने क्या किया, यहां से तोड़ लिया किनारा और अपनी जमीन को डायरेक्ट पानी दे दिया। दिस इज टू बी नोन एज अनऑथराइज्ड ब्रीचिंग। बहुत होता है ये। कभी कभी तो क्या करते हैं,
कल्टीवेटर्स यानी फार्मर्स, वो अपनी देसी भाषा में इसको मोरी मोरी बोलते हैं। मोरी मीन्स दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनाल। इसमें क्या करते हैं, एक ऐसे पाइप ठूस देते हैं, ऐसे उसके बीच में से सॉइल को एग्जैक्युएट करके पाइप ठूस देते हैं और इसमें से सॉइल यहां आने लगती है, सॉरी पानी जो है वो यहां बह करके आएगा। तो दिस इज टू बी नोन एज ब्रीचेस ड्यू टू इंटेंशनल कट्स बाय कल्टीवेटर्स। अब इन सब चीजों को रोक लो, दैट इज देयर कंट्रोल। इट मीन्स डिजाइन जब हम कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी फॉल्ट इन डिजाइन। सेकंड, देयर शुड नॉट बी एनी फॉल्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जितना स्लोप दिया है, जितनी कॉम्पैक्शन रिक्वायरमेंट है, जितनी उसमें हमारी लाइनिंग की रिक्वायरमेंट है या विदाउट लाइनिंग कॉम्पैक्शन की रिक्वायरमेंट है, उसको कंप्लीट कर लो। दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल ओवर दी ब्रिजेस। ओवरफ्लो, जब हम इसकी कैनाल की डिस्चार्ज कैपेसिटी की बात करेंगे, ओवरफ्लो जनरली जो है वो रेनी सीजन में होगा, क्योंकि एकदम से पानी बढ़ जाता है, बारिश का नहीं पता होता। तो इन दैट केस फ्री बोर्ड इज टू बी डिजाइंड इन सच ए वे दैट कि वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ वाटर, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसको हैंडल कर सके। पाइपिंग, पाइपिंग जो है इसको रोकना, दैट इज ए टेक्निकल पॉइंट, मैं इसके बाद बताऊंगा। इंटेंशनल कट्स बाय कल्टीवेटर्स, इंटेंशनल कट्स बाय कल्टीवेटर्स, आप ड्यूटी लगाओ। जैसे रेलवे में ट्रैकमैन होता है, वो ट्रैकमैन क्या करता है, ये रेलवे लाइन है, ट्रैकमैन ये रेलवे लाइन ऐसे बिछी होती है, इसके ऊपर ट्रैकमैन जाता है, दोनों तरफ देखता जाता है कहीं से रेल की पटरी टूटी तो नहीं है, कोई उसका जॉइंट तो नहीं हिला हुआ, कहीं से कोई क्रैक तो नहीं है। इन द सेम वे along the वन बैंक एक जो है कैनाल मैन हम उसको बोल सकते हैं, यानी एक आदमी की ड्यूटी लगे, वो यहां से यहां तक सारी कैनाल को चेक करके आए, ए से बी पॉइंट गया, फिर वापस उसमें बी पॉइंट यहां से और वापस ए पॉइंट पे आ गया अपने जगह पे, ड्यूटी लगाई उसकी। वो देखता चला जाए कहीं किसी ने इंटेंशनली कट्स या किसी ने पाइपिंग तो नहीं की उसमें, किसी ने उसमें मोरी तो नहीं किया, किसी ने बीच में से चोरी तो नहीं कर रहा कोई पाइप ऊपर से डाल करके। दैट इज, हम उसको इस तरीके से रोक सकते हैं। अब आइए पाइपिंग पे। देखिए पाइपिंग को रोकने का तरीका है कि ये हमारी कैनाल है, ये हमारा 1-1 क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा 2-2 क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा 3-3 क्रॉस सेक्शन है। इट मे बी एट, और यहां से अगर हम चले ये 0-0 क्रॉस सेक्शन है। यहां से हमारी कैनाल चली, 1 किलोमीटर आए, 2 किलोमीटर आए, 3 किलोमीटर आए, इसी तरीके से 4 पे आए, 5 पे आए, ऐसे। तो हम क्या करें, 1-1 किलो जो हमारा क्रॉस सेक्शन है ये 1-1 क्रॉस सेक्शन है, 2-2 क्रॉस सेक्शन भी सेम है, सारे क्रॉस सेक्शन सेम है, इसी तरीके से ये 3-3 है। हम 0 से जैसे ही 1 पे आए तो यहां पर एक वर्टिकल स्केल लगा दें, और वर्टिकल स्केल पे देखें, इस पे हमने वाटर डेप्थ लगाई हुई है। 0 से जितनी वाटर डेप्थ चली 1 पे उतनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, 2 पे वही वाटर डेप्थ हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, 3 पे उतनी वाटर डेप्थ हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर कहीं भी 0 से चले और 3 तक कहीं भी आपकी वाटर डेप्थ आपको डिक्रीज होती हुई मिले, जितनी आपने डिजाइन की है उससे कम मिल रही है, जितनी आपने डिजाइन की है डेप्थ अगर उससे कम मिले, तो आप फिर ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि पानी गया कहां, ब्रीचिंग कहां हुई, मेरे डिजाइन में फॉल्ट है। वो तो है नहीं, कंस्ट्रक्शन भी ठीक है मेरी, क्योंकि आसपास किनारों में आप देखते चल रहे हैं
कि कहीं पे पानी जो है वो किनारों से तो बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेड में लीकेज है। इट मीन्स देयर इज हैपनिंग द पाइपिंग। ओवरफ्लो आपको पता चल जाता है। इंटेंशनल आपने चेक कर लिए कट्स, तो बचा क्या? पाइपिंग। इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर आपको 1 और 2 के बीच में फ्लो कम मिल रहा है, और जितना 2 पे फ्लो आ रहा है उतना ही फ्लो आपको 3 पे मिल रहा है, सेम फ्लो मिल रहा है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में 0 और 1 पे फ्लो जितना आना चाहिए, 0 पे जितना डिस्चार्ज था 1 पे उतना मिल रहा है। 1 पे जितना डिस्चार्ज है, से इट इज Q0, इट इज Q1, इट इज Q2, इट इज Q3। अब हम क्रॉस सेक्शन 1 की बात करें तो डिस्चार्ज एट 1 इज इक्वल टू डिस्चार्ज एट 0, दोनों बराबर है। अब हम 2 की बात करें, डिस्चार्ज एट 1 इज ग्रेटर देन डिस्चार्ज एट 2, इसका मतलब यहां घट गया। थर्ड की बात करें तो डिस्चार्ज एट 2 इज इक्वल टू डिस्चार्ज एट 3, तो फॉल्ट कहां है? 1 और 2 के बीच में, क्योंकि जितना मिलना चाहिए तो उतना नहीं मिल रहा। तो ये सब गो थ्रू दिस एंड हैव अ कंट्रोल। तो ये जो है ऑल अबाउट द ब्रीचेस एंड देयर कंट्रोल्स। थैंक यू।